नमस्कार, आदाब. न्यू विदर्भ स्वदेशी न्यूजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत. जळगाव जामोद प्रतिनिधी अतिक पटेल यांची रिपोर्ट. जळगाव जामोद नगरपरिषदेच्या सभेत गदारोळ. सभापती सय्यद नफीस यांचा खाली बसून तीव्र निषेध. जळगाव जामोद. आज दिनांक 30 मार्च 2026 रोजी नगरपरिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत आज शहरातील प्रलंबित विकासकामे, ठप्प स्वच्छता व्यवस्था आणि नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नांवरून मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला. समाजवादी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष तथा नगरसेवक व सभापती सय्यद नफीस यांनी आक्रमक भूमिका घेत थेट सभागृहात खाली बसून प्रशासन आणि संबंधित कंत्राटदाराविरोधात तीव्र निषेध नोंदवला. त्यांच्या या भूमिकेमुळे सभागृहात काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. सभेदरम्यान शहरातील स्वच्छतेचा प्रश्न हा प्रमुख मुद्दा ठरला. सध्या कार्यरत असलेल्या सफाई कंत्राटदाराच्या हलगर्जीपणामुळे शहरात अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचले असल्याचे नफीस यांनी निदर्शनास आणून दिले. 8 ते 10 दिवस कचरा उचलला जात नाही. नाल्यांची सफाई वेळेवर होत नाही. मग अशा कंत्राटदारावर मेहरबानी का, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यापुढे संबंधित कंत्राटदाराला टेंडर देऊ नये अशी ठाम मागणी करत त्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. याशिवाय शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था हा देखील गंभीर मुद्दा सभेत मांडण्यात आला. सुभेदारपुरा, वायली वेस परिसर, सुलतानपुरा तसेच राजा भर्तृहरी मंदिर परिसरातील मुख्य रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराब झाली असून नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या सर्व भागांतील रस्त्यांचे तातडीने डांबरीकरण करण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी लावून धरली. प्रभाग क्रमांक 4 मधील विविध नागरी समस्यांवरही नफीस यांनी आवाज उठवला. नागरिकांसाठी हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे दवाखाना सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच डायमंड नगर येथे नवीन नाली बांधकाम, सुलतानपुरा भागात हायमास्ट लाईट बसविणे, तसेच लग्न समारंभासाठी नगरपरिषद शाळांमध्ये करण्यात आलेली अवाजवी भाडेवाढ रद्द करण्याची मागणी त्यांनी सभागृहात मांडली. या भाडेवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अडचणी निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जनतेने आम्हाला निवडून दिले आहे ते त्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी, केवळ खुर्च्या उभवण्यासाठी नाही, अशा शब्दांत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर अप्रत्यक्ष टीका केली. त्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे सत्ताधारी गटही काही काळ बचावात्मक पवित्र्यात गेल्याचे दिसून आले. सभेच्या शेवटी नफीस यांनी इशारा देत सांगितले की जोपर्यंत नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत आणि कामचुकार कंत्राटदारावर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील. शहराचे आरोग्य धोक्यात घालणाऱ्यांना पाठीशी घालू नका. दरम्यान या मुद्द्यांवर प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेत तातडीने कार्यवाही करण्याचे संकेत दिले असले तरी प्रत्यक्षात उपाययोजना कधी होणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून आहे. अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके सामने मुझे 4 प्रश्न रखना है. पहले तो प्रभाग 4 में जो पहले काम पास हुए डामरीकरण के, वो अभी तक शुरू नहीं हुए. वहाँ के लोगों को जो है तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है. वहाँ से अगर 2 व्हीलर भी अगर जाती है तो पूरा पकोड़ा उड़ता है और हमारे माँ बहनों की आँख पे जाता है, किसकी आँखें में जाता है, किसका वहाँ पर एक्सीडेंट होता है. तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो प्रभाग 4 में डॉक्टर शेख के घर से तो वाइली बेग तक जो डामरीकरण पास हुआ है वो जल्द से जल्द जो है तो चालू करे. दूसरा विषय ये है कि राजा भर्तरी पर महादेव भोगे घर से तो गिरीश काली के घर तक जो रोड बने हुए हैं वो पूरे रोड निकृष्ट दर्जे के रोड है. और वो जो नाला बने हुए सर, वो नाले की ढाल कैसे काढ़ी नहीं है. नाले में पूरा पानी जो तो रोड की तरफ जा रहा है. जो तो संबंधित जो ठेकेदार है उसमें जो तो आप कड़क से कड़क कार्रवाई करें और वो जो नाले उसका ढाल काढ़े. तीसरा विषय मेरा ये है कि प्रभाग 4 में जो हैमत लेक का जो मैंने आपको एक लेटर दिया है निकाले था,
सूबेदारपुरे के चौराहे पे, एक वाइली बेस पर, सुल्तानपुरी की मस्जिद के पास में, राजा भरतरी के मंदिर के पास में ये लाइट जो है तो कोई भी निधि में डाल के जो है तो जल्द से जल्द शुरू करे। चौथा विषय सर ये है कि आपने जो संस्कृति भवन जो आपने ठेके में दिए, देश में हम देख रहे हैं कभी हवाई अड्डे बिक रहे हैं, कभी पेट्रोल पंप बिक रहे हैं, कोई भी कुछ भी बेच डाल रहा है। वैसे आपने ये जो गरीब जो वहां पर शादी करते थे, जो यहाँ के आवाम को, यहाँ की जनता को कुछ कोई शादी हॉल नहीं था, वो शादी हॉल आपने जो है तो ठेके में दिए। मगर आपसे हमारी ये डिमांड है कि जलगांव शहर में जितने भी स्कूल है, स्कूल का जो पहले 500 रुपये भाड़ा हुआ करता था, अभी आपने क्या है तो क्या प्लानिंग की वो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ के लोगों को 7,000 रुपये आपने उसका भाड़ा कर दिए। तो आपसे सर मेरी ये डिमांड है कि जो है तो उसका 1,500 रुपये आप भाड़ा करें। ये विषय को आप, मैं समझता हूँ कि आप गंभीरता से लेंगे, बहुत बड़ा विषय है। मुस्लिम समाज में जो है तो शादी होती है तो 15,000 रुपए में खाना हो जाता है, आपने क्या है तो आप 7,000 रुपए उसका भाड़ा कर दिए। तो सर आपसे विनती है कि वो स्कूलों का भाड़ा जो है आप 1,500 रुपए करें। अध्यक्ष महोदय, इतनी आपसे विनती है। सर मेरा बांधकाम का एक विषय बाकी है। राम मंदिर के पास से सर तो अयुब भाई के घर तक जो आपको जो एक निवेदन दिया था सीओ सर, दोनों साइड में नाला, वहाँ पर महिला जो है तो शोध गड्ढे के अंदर जो गंदा पानी रहता है वो पानी कहीं फेंकने के लिए जगह नहीं है। तो वहाँ पर राम मंदिर है सर, राम मंदिर के सामने एक प्लॉट है, तो वो लेडीज जो है तो वहाँ पर वो गंदा पानी फेंकती है, जो कि वो गलत है। तो सर मेरी आपसे ये डिमांड है कि अल्पसंख्यक निधि में सर जो है दोनों साइड के नालियाँ डाले जाए ताकि वहाँ के लोगों को फायदा हो। अध्यक्ष जी